Hello everyone, welcome back. In this particular video, we would be covering the topic number series. जैसे मान लो 1, 2, 3 एक blank, then what is the next number? Given a sequence of numbers, मुझे predict करना होगा कि pattern क्या है और उस pattern के हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा कि next number क्या होगा या एक given sequence में से कोई एक missing value होगी, मुझे बताना है कि वो sequence क्या होगा, वो number क्या होगा based on the analogy और the code और the pattern. चलिए शुरू करते हैं. Starting with the first few questions, understanding the basics of this. जैसे देखो अगर मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 2, 3, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि नेक्स्ट नंबर वुड बी 4. अब ये मुझे कैसे पता है? अगर मैं इसको डिप करूँ तो मुझे ये समझ में आएगा. देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 हियर, अगेन देयर इज़ अ गैप ऑफ 1, और अगर मैं यहाँ पे 4 प्लेस करूँ तो ये गैप 1 का मेंटेन हो जाएगा. ये कनेक्शन जो है मेरा ये मेंटेन हो जाएगा. इसी कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दैट इज अनदर सीक्वेंस. द फर्स्ट वन वुड बी अ डिफरेंस ऑफ 1 बिटवीन द एलिमेंट्स, और दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इस तरीके से. वैसे अगर मुझे एक नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं कि 1, 4, 9, तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, और ये एक सीक्वेंस में है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जानी चाहिए? 4 स्क्वायर, विच इज सिंपली 16. दीज आर जस्ट बेसिक्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है. अब ऑब्वियसली इतने बेसिक क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछे जाने वाले. हाँ, लेकिन स्क्वायर्स के डेविएशन पे बेस्ड क्वेश्चन, क्यूब्स के डेविएशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्क्वायर्स पे डेविएशन और क्यूब्स पे डेविएशन. मतलब जैसे ये मुझे दिख रहा है एक स्क्वायर सीरीज, इसमें मैं अगर -1 कर दूं सारे एलिमेंट में, तो ये अपने स्क्वायर से डेविएट कर गए. अपना जो नॉर्मल स्क्वायर का सीरीज इनका बनेगा उससे डेविएट करके ये बन जाएंगे 0, 3, 8, 15. और आपसे पूछा जा सकता है अब कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट एलिमेंट. तो आपको ये देखना है ये ओरिजिनल स्क्वायर सीरीज से -1 हो रही है, तो 5 स्क्वायर -1 वुड बी 24. इस पे आपको काम करना है. इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है. Most of the questions would be based on this basic part. चलिए शुरू करते हैं with few questions. जैसे starting with the first one, और हमेशा कोशिश क्या करो कि आप नंबर्स के सीक्वेंस को देख के एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो. मतलब अगर आप इन नंबर्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो वो कैसा दिखना चाहिए रफली, जस्ट टू हैव अ रफ आइडिया. अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये एक बार ही डिप कर रहा है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है. इट इज कंटिन्यूसली राइजिंग. देखो 15, देन इट इज 7.5, 7.5, 15 अगेन 60, एंड नाउ इट इज राइजिंग. इट हैज फॉलन डाउन एंड नाउ इट इज राइजिंग. अ ग्राफ लाइक दिस, यस और नो? अगर ऐसा ग्राफ है आपके क्वेश्चन में, माइंड यू दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला ग्राफ. ये दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं, इनमें कंफ्यूजन मत रखना. दिस इज अ डिफरेंट वन ऑल टुगेदर, दिस इज अ डिफरेंट वन. तो अगर मैं इस ग्राफ को देख लूँ, मतलब अगर मेरे नंबर्स इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये यार 99% ऑफ द केसेस में पॉसिबल होता है. शायद एक आधे क्वेश्चन ऐसे मिल जाए आपको जहाँ पे ये ना फिट बैठे, लेकिन 99% केसेस में ये एज इट इज फिट बैठता है. दैट इज फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ और 0.5. अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट MF का मतलब क्या है कि फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर. देखो मैं पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहा हूँ और मैं पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखता हूँ हाफ. तो 15 का हाफ कितना होता है जल्दी बताओ? 15 हाफ इज 7.5. अब आपने क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ही होना चाहिए, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए. अब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आप 7.5 से 7.5 पे चले जाओ? यस, आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो.
जैसे आपने करा आप 7.5 पे चले जाते हो, 7.5 से फिर आपको 15 पे जाना है, लेकिन मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। क्या कर सकते हो, इंटू 2। नेक्स्ट फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे कि 15 से 60 पे चले जाओ, इंटू 4, तो आप 60 पे चले गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होगा इट शुड बी मल्टीप्लाइड, की कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब आप देखो पहला वाला तो हाफ था, ये चेंज क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से चेंज करें, क्या इनमें कोई पैटर्न बन रहा है? ये जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हाफ, ये नेक्स्ट टाइम पे 1 हो रहा है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, ये कैसे चेंज कर रहा है? हर बारी मैं इसको भी डबल कर दे रहा हूँ। देखो इसका डबल क्या है, 1, 1 का डबल क्या है, 2, 2 का डबल इज 4, 4 का डबल इज 8, तो 60 इंटू 8 वुड बी 480 एंड दैट इज माई आंसर हियर। आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। क्या बेसिक तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को देख के एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, उसके बाद आप इसे प्रोसीड कर सकते हो फर्दर, जैसा भी आपको दिख रहा है इसके बाद आप उसे प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 12, 7, 8, 13, 27। एक बारी अगर मैं ग्राफ पे बात करूं, क्या ग्राफ ऐसा ही है जहाँ पे एक बार ये डिप करता है उसके बाद ये राइज कर रहा है? तो ग्राफ ऐसा है, तो क्या इससे चीज़ें बनती हैं? इससे चीज़ें ये बनती है कि फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी हाफ, और हाफ को भी मैं 0.5 बोल सकता हूँ, एक ही बात है। या तो आप हाफ यूज़ करो या फिर आप 0.5 यूज़ करो, बात एक ही है। चलो हाफ, अगर मैं इसका हाफ ले लूँ, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे हाफ कर दूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग हाफ, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन रहा है? 6। कितने के गैप पे हो आप? आपको 7 पे पहुँचना है, आप 6 पे पहुँच रहे हो मल्टीप्लाई करके, आप एक शॉर्ट हो, तो वो एक शॉर्ट आप यहाँ पे ऐड कर दो। फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या करा हमने, 12 इंटू 0.5 मतलब 12 इंटू हाफ, ये 6 बन गया। 6 से आपको 7 पे जाना है, एक शॉर्ट हो, एक ऐड कर दो। अब आपके पास ये सीक्वेंस बन जाता है, मतलब आपके पास अब हर नंबर्स मल्टीप्लाई और ऐड होंगे, मल्टीप्लाई और ऐड होने चाहिए, मल्टीप्लाई एंड ऐड, यही सीक्वेंस बन गया अब आपके लिए, अगर आपने ये कनेक्टिविटी फॉलो कर रही है तो। चलो देखते हैं 7 से 8 कैसे जाओगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? 7 इंटू 1, कितने शॉर्ट हो? 1 शॉर्ट हो, ऐड कर दो, आप 8 पे चले गए। चलो 8 पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? आप 13 पे चले जाओ। 8 पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो, 8 इंटू 2 इज 16, आप बियॉन्ड चले जा रहे हो। 8 पे आप 1 मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते, तो 1 और 2 के बीच में आता है 1.5। आपने अगर 1.5 से इसे मल्टीप्लाई करा तो ये 12 बन गया, प्लस 1 कर दो, ये 13 बन जाएगा। सो एड 1, दिस बिकम्स 13। आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर पा रहे हो। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हर बारी 0.5 से या हाफ से। नेक्स्ट 13 इंटू 2 इज 26 प्लस 1 27। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? इंटू 2.5। अब आपको सीक्वेंस भी समझ में आ गया है, हर बारी नीचे ऐड 1 हो रहा है हमेशा, और ये 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरीके से 0.5 से हर बारी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 27 इंटू 2.5 प्लस 1 वी गेट 68.5 एंड दैट इज माई आंसर। आई होप इस सीक्वेंस को आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट 18, 9, 18, 72, 576। ऑलराइट, क्या किया जा सकता है यहाँ पे बताओ, कैसे मूव कर सकते हैं? एक बार ग्राफ देख लेते हैं यार, क्या ये भी ग्राफ वैसा ही दिख रहा है मुझे? हाँ, और इस ग्राफ को याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ग्राफ बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसा ग्राफ है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि लाइफ में एक बार आपका कटना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर एक बारी कटते हो तो फिर आप हमेशा ऊपर चलते चलोगे। दैट इज वन वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन हियर।
अगर मैं इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई वुड बी गेटिंग 9 ईयर। 9 से फिर मुझे 9 पे जाना है तो इंटू 1, फिर 9 से 18 पे तो इंटू 2, फिर यहाँ पे भी इंटू आएगा, यहाँ पे भी इंटू आएगा। इंटू क्या करोगे कि 72 पे चला जाए, इंटू 4, तो ये हर बारी डबल हो रहा है। आपको सीक्वेंस भी समझ में आ गया। इंटू 8 इज 576। आई होप दिस इज क्लियर। फॉलो कर पा रहे हो, हाँ या ना? देखो ध्यान दो, देखो उसी पैटर्न, उसी टाइप के क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ सो दैट आपका ये वाला टाइप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। ग्राफ बताओ कैसा है? बिल्कुल सही। लाइफ में एक बारी कटना जरूरी है, फिर आप ऊपर चलते चलोगे। ओके, सो इफ दिस इज द ग्राफ, आपके लिए फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए? आपके लिए फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए हाफ, और हाफ को मैं 0.5 भी बोलता हूँ, एक ही बात है यार। चलो 12 इंटू 0.5 कितने पे गए आप? यू आर एट 6। 12 का आधा कितना होता है? 6 ही तो होता है, लेकिन आपको 6.5 पे जाना है। आप कितने शॉर्ट हो? आप 0.5 शॉर्ट हो, तो ये 0.5 आपने ऐड कर दिया। अब आप 6.5 पे चले गए। अब मेरे पास सीक्वेंस दिख गया, इंटू होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, हर बारी इंटू होना चाहिए, हाँ है ना? एवरी टाइम देयर हैज टू बी एन इंटू, और उसके साथ साथ एडिशन। कुछ क्या एडिशन होगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। क्या इंटू होगा वो बात की बात है, लेकिन इंटू और एडिशन से मैं अगर पहले सीक्वेंस में जा रहा हूं तो यही पैटर्न चलना चाहिए ना, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। चलो देखते हैं। 6.5 से आपको 7.5 पे जाना है। अगर मैं इंटू 1 करूं तो मैं कितना शॉर्ट हूं अभी? 1, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे आराम से पहुंच गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, 7.5 है और यहाँ पे 12.5 है। देखो इंटू 2 तो नहीं हो रहा है, 2 करने पे मैं डायरेक्ट 15 पे चले जा रहा हूँ, तो 15 तो नहीं, और 1 तो होगा नहीं, तो 1.5 होगा। 1.5 करोगे और आपको दिख रहा है ये 2.75, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये समझ लेना है प्लस 1.5 ऐड कर दो, चेक कर लो, ये 12.75 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट 12.75 इंटू 2 प्लस 2, दिस इज 27.5। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस समझ में आ गया है, तो 0.5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, उसी सेम वैल्यू को मैं ऐड भी कर दे रहा हूँ। तो 27.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5, ये हल्का सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कर लो इसे, देखो बताओ कितने हो रहे, मैं भी कर लेता हूँ। 27.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5, दिस इज 71.25। क्लियर है? तो सीक्वेंस आपको समझना है। देखो एक ही टाइप के मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा दिए, यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, अगर ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इस तरीके से उसे स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद में क्वेश्चन को किसी तरीके से तो बना ही लूँगा। बन जाएंगे यार, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ईजियर एंड पे है, ये आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं तरीका क्या। हाँ, कोई भी नया क्वेश्चन आता है, कोशिश करो कि ग्राफ बना लो आप, एक रफ आइडिया मिल जाता है उससे कि कैसे एलिमेंट्स मूव अबाउट कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस बन सकता है इन क्वेश्चंस में वो। चलो 70 फिर नीचे जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है ना, उसके बाद देयर इज 75, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा। तो ये वाली सीक्वेंस अब बन के आ रही है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो आपको ये समझना है, लाइफ इज, बोलो, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना। एक और चीज, लाइफ में आपको कैसे लोग मिलते हैं? जनरली लाइफ में आपको टू फेस्ड पीपल मिलेंगे। टू फेस्ड पीपल का मतलब क्या है? दो चेहरे, एक इंसान दो चेहरे। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन बन जाता है टू ऑल्टरनेट सीरीज का। यहाँ पे दो सीरीज है जो ऑल्टरनेटली काम कर रही है। क्लियर? चलिए देखते हैं। ऑल्टरनेटली अगर आ जाओ तो आप 70, 75 और 80 पे फोकस करोगे। देखो क्या बन रहा है, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मली गैप्स को देखूं तो कितने का गैप है, यहाँ पे मुझे 5 का गैप दिखा, यहाँ पे कितने का गैप दिख रहा है मुझे,
75 और 84 के बीच में 9 का गैप है। ऑलराइट, अब इन एलिमेंट्स पे आते हैं। 66, 59, कितने का गैप? 66 और 59 के बीच में 7 का गैप। कोई कनेक्टिविटी आई क्या? देखो 5, 7, 9, 5, 7, 9, नेचुरली ये वाला गैप कितना होना चाहिए? ये वाला गैप 11 होना चाहिए। ये वाला गैप अगर 11 होगा तो 59 प्लस 11 वुड बी 70। ये नंबर 70 बन गया। नेक्स्ट, ये क्या बनेगा? आपने ये देखना है 5, 7, देखो मैं एक बारी सीक्वेंस लिख लेता हूँ। इट इज़ 5, 7, 9, 11 और इसके बाद देखो 2 से हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 13 आना चाहिए। 87 प्लस 13 कितने के बराबर हो जाएंगे? 84 प्लस 13 इज 97। तो ये 2 मिसिंग वैल्यूज मेरे आराम से निकल के आ जाएंगे। सीक्वेंस आपको ये दिमाग में रखना है, दीज आर क्वेश्चंस ऑफ ऑल्टरनेट सीरीज। कब? जब ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा है? ये रहा ग्राफ। फॉलो कर पा रहे हो? हमेशा अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 ऑल्टरनेट सीरीज ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। क्लियर है? चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ या ना? चलो, let's see. 2, 6, 30, 60, 130 and then a blank. 2 से आपको 6 पे देखना है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर 130 है और देन ब्लैंक है। देखो नंबर्स, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड राइजिंग ग्राफ है, अपवर्ड ग्राफ है और अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। तो ये कैसे बनेंगे? इनका मतलब होता है कि नंबर्स या तो ऐड हो रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 चीज़ें हो रही होंगी ना, या तो नंबर्स ऐड हो रहे हैं या फिर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये गैप बहुत बड़ा हो गया, जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 है और तुम 5th एलिमेंट पे हो, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, तो कहीं ना कहीं नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर्स में रैपिड ग्रोथ है। एक तो ये सीक्वेंस बैठता है। दूसरा, मुझे ये देखना है कि यार क्या ये क्यूब्स या फिर स्क्वायर से रिलेटेड है क्या? मैं 5th एलिमेंट पे हूं, देखो मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ और पोजीशंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ की वैल्यू 130s के आसपास है, फोर्थ की वैल्यू 60s में है, थर्ड की वैल्यू 30 में। कहीं ना कहीं मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, नेक्स्ट वाला 6 क्यूब के आसपास होना चाहिए। बताया था ना मैंने कि डेविएशन होता है। आप देखो 1 क्यूब से आप कैसे 2 पे जा सकते हो? आपको ऐड करना पड़ेगा +1। आप 3 क्यूब से 30 पे कैसे जा सकते हो? आपको ऐड करना होगा +3। आप 5 क्यूब से 130 पे कैसे जा सकते हो? 5 क्यूब इज 125 +5। मैं एक बार क्यूब सारे लिख दे रहा हूँ सो दैट ये आसान हो जाए। 1 क्यूब इज 1, देन यू हैव 8, उसके बाद बनता है 27, फिर आएगा 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो? अब देखो नेक्स्ट वाले सीक्वेंस में क्या हो रहा है। 2 क्यूब से आपको 6 पे जाना है, 8 से आपको 6 पे जाना है। 8 से 6 कैसे जाओगे? -2। 64 से 60 पे जाना है, -4। 216 से आप क्या जाओगे? फिर ऑल्टरनेटली चलना पड़ेगा, तो ये 6 तो होगा लेकिन माइनस, तो 216 - 6 इज 210 एज माई अल्टीमेट आंसर। क्या ये फॉलो करा? तरीका क्या है फिर से बता रहा हूँ, एक बार ही देख लेना। देखो 5th एलिमेंट अगर दिख रहा है 125 के आसपास, 4th एलिमेंट दिख रहा है 60s के आसपास, 64 के आसपास, तो कहीं ना कहीं तो ये क्यूब्स के सीक्वेंस है। क्लियर? और अपवर्ड राइजिंग है।
नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बन रहा है यहाँ पे तुम मुझे बताओ। फिर से वही बात है, देख लो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये ग्राफ फॉरवर्ड है, अपवर्ड मूविंग है। अपवर्ड मूविंग में देखो फोर्थ टर्म 64 से आसपास, फिफ्थ टर्म 125 से आसपास और सिक्स टर्म 216 से आसपास। तो मैं डायरेक्टली अब क्यूब्स लिख के स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो, 1 का क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 27, 64, 125, 216, 7 cube is 343, and these numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, देखते हैं क्या बन रहा है। 1 से आपको 0 पे जाना है, 1 से 0 कैसे जाओगे? -1। 8 से आपको 10 पे जाना है तो कैसे जाओगे? या 27 से 24 पे जाना है, -3। 125 से 120, -5। तो ये वाला कहीं ना कहीं -7 होना चाहिए। अब एक बार इसे और अच्छे से चेक कर लेते हैं, थरो हो जाते हैं कि क्या और कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। 8 से 10 +2, ऑल्टरनेटली प्लस करना है, +4, 216 +6, तो ये कितने बन जाएंगे? 343 - 7 इज 336 एज माई आंसर। फॉलो करा? क्यूब्स आपको देखो याद रखने, क्यूब्स अगर आपको याद रहेगा तो इन चीज़ों में आप फंसोगे ही नहीं, इन चीज़ों का बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो हमेशा ओरिजिनल क्यूब सीरीज से डेविएटेड रहेगा, हमेशा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक बारी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, बताओ क्या है। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेट्स स्टार्ट विथ टेकिंग द गैप। कितने का गैप है ये गैप है 5 का। नेक्स्ट गैप कितने का है? 8 का। नेक्स्ट गैप 17। नेक्स्ट गैप इज 24। अभी तक भी मुझे कुछ सीक्वेंस तो समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट, ये देखो 5 है, 8 है, 17 है, 24 है। स्क्वायर्स पे अगर मैं बात करूं और मैं अगर यहाँ पे लिखूं स्क्वायर्स ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। अब बताओ क्या ये एलिमेंट्स नियर अबाउट हैं इससे? देख लो, हाँ। तो 4 से आपको जाना है 10, 5 पे, कैसे जाओगे? मान ले, समझना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोग। मुझे नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो अगर ये गैप मैंने फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये जो सीक्वेंस चल रही है, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म अगर मुझे समझ में आता है, तो मैं 58 और उस वैल्यू को x को ऐड करूंगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 58 + x, है ना? चलो 4 से 5 पे जाना है, क्या करोगे? +1। 4 से 5 इज +1। 9 से 8 क्या कर सकते हो? 9 से 8 इज -1। 16 से 17 +1। 25 से 24 -1। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनना चाहिए? 36। 36 +1 कितने बने? 37। 58 और 37 कितने बनते हैं? ये 58 + 37 है, दिस इज इक्वल टू 95। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी। यहाँ पे इस स्क्वायर से डेविएशन हो रही है, डेविएशन पे हमेशा फोकस करना है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, कोशिश करो कि हमेशा डेविएशन को आप अच्छे से समझ लो। चलो मूविंग फॉरवर्ड। 2864 2521 2305 ब्लैंक 2116 2089। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गैप से स्टार्ट कर दो। कितने का गैप है? 864 और 521 के बीच में 343 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप? 216 का गैप। इन दोनों के बीच में कितने का गैप? 27 का गैप। ओके, अब यहां तक जैसे आपको 343 दिखता है, कहीं ना कहीं तो क्लिक करता है ना यार कि ये 7 क्यूब है, 216 6 क्यूब है। ये चीज़ें तो
स्ट्राइक इमीडिएटली कर जाती हैं। 27 है तो कहीं ना कहीं 3 क्यूब है। अब आपको बस ये दो वैल्यूज़ को देखना है। अगर मैं इस तरीके से इन्हें लिखूं और एक बारी में, क्योंकि क्यूब्स चल रहा है तो क्यूब्स लिख लेता हूँ। दिस इज 7 क्यूब, 6 क्यूब, 3 क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे 5 क्यूब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ, 4 क्यूब चलूँ, तो ये बैठ रहा है। तो 5 क्यूब वुड बी 125, 2305 minus 125 is 2180. 2180 minus 64 is 2116. तो मेरे लिए आंसर बन गया 2180। अब ये ग्राफ अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो ये डाउनवर्ड जा रहा था। डाउनवर्ड जाने का मतलब होता है या तो नंबर्स माइनस हो रहे हैं या फिर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में सबसे बेसिक तरीका ये बोला जाता है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप गैप लेना स्टार्ट कर दो। आप कॉन्जिक्यूटिव गैप निकालो एलिमेंट्स का, एक पैटर्न आपको नेचुरली दिख जाएगा, वही आपके लिए आंसर बना देगा आपका। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6, 10, 19, 27, 54 क्या बन सकता है देखते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं गैप ले लूंगा। गैप लिखो। 6 और 10 के बीच में कितने का गैप? 6 और 10 के बीच में 4 का गैप। 10 और 19 के बीच में कितने का गैप? 9 का गैप। नेक्स्ट कितने का गैप है? 19 और 27 के बीच में 8 का गैप। 27 और 54 के बीच में 27 का गैप। चलो 4 को मैं क्या 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ और 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। ऑर्डर समझ में आ रहा है? 2, 3 स्क्वायर क्यूब। नेक्स्ट क्या बनना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है क्या बन सकता है? नेक्स्ट यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी देखो 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो ये 2, 3 तो आने चाहिए। पार्स या एक्सपोनेंट एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 बनता है 16। तो ये जो गैप बनेगा ये 16 के गैप से फिल हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे आप बताओ? 54 प्लस 16 इज सिंपली 70। नेक्स्ट 3 टू द पावर 4 इज 81। तो अगर 81 यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 8, 7, 15, A151। ये दो वैल्यूज जो मिसिंग थे ये मेरे बन गए 70 और 151। फॉलो करा? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? फॉलो कर पा रहे हो? देख रहे हो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर्स और क्यूब से रिलेटेड बन रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड बन रहे हैं। यहाँ तक आपको कोशिश ये करनी है, विथ एवरी क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग पॉज करो, खुद से एक बारी ट्राई करो। ऐसे मत देखो वीडियोस को, आप खुद से ट्राई करो, उसके साथ साथ आप इसे देखो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 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 1, 2, 5, 16 और 65। देखो नंबर्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। अपवर्ड ग्राफ है। अपवर्ड का मतलब या तो नंबर ऐड हो रहे होंगे या फिर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। मल्टीप्लाई कब होता है? जब नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए कम डिस्टेंस पे। देखो मैं 5th टर्म पे हूँ और ये 65 बन गया 1 से, तो नंबर्स बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 से आप 2 पे कैसे जा सकते हो? मल्टीप्लाई करके इंटू 2, तो ये 2 बन गया। 2 से आपको फिर इंटू 3 करना पड़ेगा या इंटू 4 करना पड़ेगा। 5 से ऊपर चले जा रहे हो तो इंटू 2 नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इंटू 1 कर लो। कितने शॉर्ट हो? एक शॉर्ट हो, एक ऐड कर दो। अब आपको सीक्वेंस कहीं ना कहीं समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हो आप? अब नेक्स्ट वाला भी इंटू होगा और कुछ ऐड होगा, तो इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट अगेन इंटू और प्लस, इंटू और प्लस, इंटू और प्लस। ये यूनिफॉर्मिटी के लिए चेंज नहीं कर सकता है ना, ये सेम रहना चाहिए। इंटू और प्लस के सीक्वेंस पे चल रहे हैं।
तो 5 में क्या इंटू करोगे कि 16 के आसपास आ जाए, 3 प्लस 1 कर दो, ये 16 बन गए। 16 में क्या इंटू करोगे, तो 16 इंटू 4, 64 प्लस 1 इज 65, 65 इंटू 5 प्लस 5 is how much, is 326 and that is my answer here. I guess आप ये फॉलो कर पा रहे हो, क्लियर है चीज़ें एवरीवन? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, 26, 81, 328, 1645, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? अगेन ये अपवर्ड वाला ग्राफ है। अपवर्ड ग्राफ में चीज़ें या तो ऐड होंगी या फिर मल्टीप्लाई होंगी। आपको ये दिख रहा है, देखो फिफ्थ एलिमेंट पे हो और ये 4 डिजिट का वैल्यू बन गया। फर्स्ट एलिमेंट एक 2 डिजिट का छोटा सा वैल्यू है, तो नंबर्स डेफिनेटली नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप मल्टीप्लाई कर दो। 12 में आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 26 के आसपास आ जाए, 2, 24 बन गया। कितने शॉर्ट हो, 2 शॉर्ट हो तो 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट 26 से आपको 81 पे जाना है, लेकिन मल्टीप्लाई भी होगा कुछ और कुछ ऐड भी होगा। 23 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको, 3, 78 प्लस 3, 81। नेक्स्ट इंटू 4 और प्लस 4, 324 प्लस 4 इज 328। नेक्स्ट अगेन कुछ इंटू होगा और कुछ ऐड होगा, सीक्वेंस तो आपको समझ में आ चुका है। इंटू हो रहा है 5 और प्लस हो रहा है 5, 1645। अब आपको लास्ट वाले के लिए क्या करना है, आपको ये देखना है, इंटू 6 प्लस 6 क्या बन गया, 9876 इज माई आंसर। तो आई फील अब आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, राइट? चलो मूविंग फॉरवर्ड। 126 ब्लैंक 88445, 1 2 के बाद आ रहा है 6 और फिर 88 भी है और फिर 445 भी है, तो ये तो समझ में आ रहा है अपवर्ड है। अपवर्ड अगर है तो या तो नंबर्स ऐड हो रहे होंगे या फिर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। रैपिड ग्रोथ होगा तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, रैपिड ग्रोथ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 1 से आप कैसे जाओगे, 2 पे इंटू 2, 2 पे आप 6 पे कैसे जाओगे, इंटू 3, तो 6 से इंटू 4 करोगे 24। नेक्स्ट आना चाहिए इंटू 5, 24 इंटू 5 इज 120, लेकिन यहाँ पे 88, तो ये इंटू 2 वाला लॉजिक गलत हो रहा है। तो इंटू 3 करके मैं आगे चले जाऊंगा, इंटू 1 करके मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन वो एक सीक्वेंस बन सकता है, दैट इज इंटू 1, कितने शॉर्ट हो, एक शॉर्ट हो, एक ऐड कर दो, तो आप 2 पे चले गए। नेक्स्ट इंटू 2 दैट इज 4, कितने शॉर्ट हो, 2 शॉर्ट हो, 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट इंटू 3 प्लस 3, कितने बन गए, 6 3 is 18 प्लस 3 इज 21। 21 में आपको क्या ऐड करना है, देखो पहले तो मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे। 21 इंटू 4 इज 84 प्लस 4 इज 88। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, चेक कर लो, ये तो अब चेक करने पे आ गया कि इंटू 5 प्लस 5, 88 इंटू 5 प्लस 5 इज 445। दैट इज हाउ यू प्रोसीड विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई फील ये क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। नेक्स्ट अगेन 5 15 50 ब्लैंक 1030 6185, यार बहुत बड़ा गैप आ गया। बहुत बड़ा गैप का मतलब क्या है, नंबर्स डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर अपवर्ड है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इंटू 3 कर सकते हो जो आपको दिख रहा है 15, लेकिन 15 इंटू 4 करोगे 60 बन जाएगा, तो इंटू 3 गलत बैठ गया, इंटू 3 गलत बैठ गया तो इंटू 2 से स्टार्ट कर दो, ट्राई करो। इंटू 2 इज 10, कितने शॉर्ट हो, 5 शॉर्ट हो, 5 ऐड कर दो, 15, 15 इंटू 3 45, कितने शॉर्ट हो, 5 शॉर्ट हो, 5 ऐड कर दो, 50, 50
इंटू 4 प्लस 5 इज 205। अब इस पे जल्दी से आप सीक्वेंस देख लो, इंटू 5 प्लस 5, नेक्स्ट इंटू 6 प्लस 5 प्लस 5 हर जगह होगा लास्ट में। और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरा वो हर बारी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टार्टिंग विथ 2। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है ना, 2, 3, 4, ये सारे एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? ग्राफ कैसा बना? ग्राफ अपवर्ड। अपवर्ड ग्राफ का मतलब नंबर्स आर ईदर एडेड और मल्टीप्लाइड। ये बेसिक चीजें हैं। चलो नेक्स्ट, 4, 3, 4, 9, 32 क्या बन रहा है? क्या लग रहा है आपको क्या बन सकता है यहाँ पे? देखो नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे देखूँ 4 इंटू 1 4, लेकिन आपको 3 पे जाना है तो क्या करोगे? -1 कर दो, 3 पे पहुंच गए। अब 3 इंटू क्या कर सकते हो आप? 3 इंटू आपको करना पड़ेगा 2 विच इज 6 -2, आप 4 पे पहुंच गए। 4 इंटू 3 कितने बने? 4 3s are 12 और आपने यहाँ पे माइनस कर लेना है 3, तो इट इज 9। 9 से आपको इंटू 4 करना है 36 -4 32। 32 इंटू 5 -5, 32 इंटू 5 इज 160, 160 माइनस 5 इज 155। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी जल्दी। अब आपको भी फ्लो मिल चुका है, अब आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए यार, अराउंड 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आप अब खुद से भी ट्राई करना स्टार्ट कर दो और थोड़ा जल्दी करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 5, 6, 13, 40, 161 अगेन अपवर्ड है तो मल्टीप्लीकेशन से तो स्टार्ट हो रहा है। 5 इंटू में क्या कर सकता हूँ? 5 इंटू में अगर 1 करूँ तो 5 पे हूँ मैं, कितने शॉर्ट हूँ मैं? 1 शॉर्ट हूँ, तो 1 मैंने ऐड कर दिया। 6 इंटू 2 करूंगा मैं 12 पे चले जाऊंगा, मैं कितना शॉर्ट हूं? मैं 1 शॉर्ट हूं, तो 1 मैंने ऐड कर दिया, 13 पे पहुंच गया मैं। नेक्स्ट 13 से 40 पे जाना है, मैं क्या कर सकता हूं? इंटू 3 तो 39, मैं एक शॉर्ट हूं, मैंने एक शॉर्ट ऐड कर दिया। 40 से आप जाओगे 4 पे, 40 इंटू 4 इज 160, आप एक शॉर्ट हो, आपने एक ऐड कर दिया 161, और यहाँ पे जाएगा ये इंटू 5 प्लस 1, 161 into 5 plus 1 is 806. That is my answer. ये फिर भी एक सिंपल क्वेश्चन था इसके कॉन्सेप्ट पे अगर मैं देखूं तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, किन चीजों पे मुझे काम करनी है, सारी चीजों पे बात करेंगे। चलो जल्दी ध्यान दो। 2 से 3, 3 से 7, 7 से 25, फिर 121, तो कहीं ना कहीं तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 किया जा सकता है, 6 इंटू 2 प्लस 1 किया जा सकता है। देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 25, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया, तो मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंटू 2 करूँ, 2 इंटू 2 इज 4, कितने शॉर्ट हूँ मैं? 1 शॉर्ट हूँ, एक्स्ट्रा हूँ ना, तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट 3 से 7 पे जाना है और इंटू अब इस बारी होगा 3, 9, 9 से कितने नीचे 2, 7 पे पहुंच गए। 7 से क्या करना होगा? 4s are 28 minus 3 is 25, 25 into 5 125 minus 4 इज 121। यहां तक फॉलो कर पा रहे हो? नेक्स्ट बताओ तुम, इंटू होगा और माइनस होगा, माइनस में 5 होगा, इंटू में 6 होगा। 121 इंटू 6 माइनस 5 इज 721 एंड दैट इज माई आंसर। सीक्वेंस देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, बट हाँ जानबूझ के आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो और आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए इन चीज़ों को लेके कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो प्रैक्टिस के साथ भी आता है।
हाँ, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा, बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को भूलने लग जाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, जितने हो पाए उतने प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट, 2, 8, 20, 56, 200, what is the next number? How can we get to the next number? Okay, let's start by taking their gap. कितने का गैप है यहाँ पे? 6 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 12। ये गैप कितने का है? इट इज़ 36। और ये वाला गैप इज़ 144। यार देखो, जो भी हमने गैप लिया या डिफरेंस लिया, इसमें कोई कनेक्टिविटी है क्या? 6 से आप 12 पे कैसे जा सकते हो? 6 इंटू 2 इज 12। 12 से आप 36 इंटू 3 करके जा सकते हो। 36 से 144 इंटू 4। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो भी बनेगा वो इंटू 5 होना चाहिए इसका। 144 इंटू 5 इज 720। अब ये जो गैप बनना चाहिए, ये 720 और 200 को मिला के बनेगा। दिस इज 920 एज माई फाइनल आंसर। यस और नो? ये हल्का सा ट्रिकी था। चलो, कुछ नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में तो गैप ले लेना, उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट, 5, 19, 45, 95 ब्लैंक 387। नंबर्स तो इंक्रीज करें तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर दो। 5 इंटू 3 करूंगा मैं, फिर 19 इंटू क्या करूंगा तो वो बहुत आगे चला जाएगा। तो 5 इंटू मैं सिंपल रखता हूँ इंटू 2। 10 कितने का गैप? 9 का, तो +9। 19 इंटू 3 करूंगा तो आगे चले जाऊंगा, इंटू 2 करूंगा तो 38 पे रहूंगा। कितने का गैप? 7 का। 7 ऐड कर दो। 45 इंटू 2 इज 90। कितने का गैप? +5 का। अब आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा आई गेस। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर बारी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और मैं 9 से चल रहा हूँ, फिर 7, फिर 5, तो ये होगा इंटू 2, डेफिनेटली इंटू 2, और +3। 95 इंटू 2 इज 9 2 80, 190 +3 193। अब इस चीज़ को बस एक बारी मुझे चेक कर लेना है, सो दैट मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ यही मेरा आंसर था। इंटू 2 386 +1 387। तो सीक्वेंस भी समझ में आ गया आपको। इंटू 2 +9 इंटू 2 +7 इंटू 2 +5 इंटू 2 +3 इंटू 2 +1। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू के एलिमेंट मिसिंग है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा गैप दिख भी नहीं रहा है, बहुत बड़ा गैप तो नहीं दिख रहा है, तो मैं एलिमेंट्स के डिफरेंसेस पे बात करूंगा। चलो, 26 और 31 में कितने का गैप? 5 का गैप। 31 और 39 में 8 का गैप। 39 और 51 में 12 का गैप। ऑल राइट, अब इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी दिख रही है क्या? 4 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन एलिमेंट्स को ऐसे देखूँ, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वही तो इसके वैल्यू के बराबर होगा ऐड करने पे, और ये दो वैल्यूज मेरे अभी मिसिंग है। ठीक है, मैं वापस से चल रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 4 का गैप है, 3 का गैप है, तो नेचुरली ये 2 का गैप होना चाहिए। 5 - 2 कितने बनेंगे? 5 - 2 इज 3। फिर ये गैप कितने का बनना चाहिए? ये गैप 1 का बनना चाहिए, तो 3 - 1 इज 2। चलो, ये सीक्वेंस बन गया मेरे पास। अब देखते हैं कि क्या बन रहा है। 26 - 3 इज 23, 23 - 2 इज 21। अब देखो आप, 21 + 2 is 23, 23 + 3 is 26, 26 + 5 is 31, 31 + 8 is 39, 39 + 12 is 51। फॉलो कर पा रहे हो? बैकवर्ड आपको यहां से स्टार्ट कर देना है, आप क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत?
सिमिलरली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड चले जाओ, ये आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट करो, अभी कमेंट करो। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो अभी कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी। तरीका मैंने आपको बता दिया, बैकवर्ड से देखते चलो ये कैसे मूव कर रहा है। क्लियर है? 2.5 से स्टार्ट करो, देखो 5 कैसे बन रहा है, 15 कैसे बन रहा है, 60 कैसे बन रहा है, तो ब्लैंक बताओ क्या बनेगा। नेक्स्ट 20, 30, 50, 92, 164, 274। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको जल्दी से गैप निकालना पड़ेगा, तो गैप निकालो। कितने बन रहे हैं गैप? 24 और 30 के बीच में गैप 6 का, 30 और 50 के बीच में गैप 20 का, 50 और 92 के बीच में गैप 42 का, 92 164 के बीच में गैप 72 का, 164 और 274 के बीच में गैप 110 का, और इन दोनों के बीच में गैप मुझे नहीं पता है। अगर मुझे ये गैप मिल गया तो मेरा आंसर बन गया है ना। चलो नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में गैप कितने का? 14। इन दोनों के बीच में गैप कितने का? 20 और 42 22, 42 और 72 30 का गैप, 72 और 110 38 का गैप। अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा ये वाला गैप अभी तक मिल नहीं पा रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट, 14 और 22 के बीच में 8 का गैप है, 22 और 30 के बीच में भी 8 का गैप है, और 30 और 38 के बीच में भी 8 का गैप है। दिस इज नोन एज 3 टायर डिफरेंस। टायर 1 डिफरेंस, ये बन गया टायर 2 डिफरेंस, और ये बन गया टायर 3 डिफरेंस। बहुत बारी देखो, अब आपको टायर 3 जनरली नहीं जाना, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ये 8 का गैप है, ये 8 का गैप है, वो दिख जाता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे और फर्दर ब्रेक करते जा रहा हूँ, बट हाँ आपको समझ में आ रहा होगा जैसे आपने टायर 2 किया होगा। तो ये 8 के गैप से कितने बन जाएंगे? ये बन जाएगा 38 + 8 विच इज 46। तो 110 और 46 कितने बन गए? ये बन गए 156। 274 प्लस 156 कितने बन गए? दिस बिकम्स 430, और ये मेरे लिए आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब एक रीजनिंग आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी, एक सीक्वेंसिंग आपको दिमाग में रखनी है। देखो, अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ 2 से लेके, सो इफ आई राइट डाउन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके, ठीक है, मान लो 13। आप जल्दी से बोलो 2 × 3 कितने बनते हैं? 6, 4 × 5 20, 6 × 7 42, 8 × 9 72, 10 × 11 110, 12 × 13 156। क्या ये सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है आपको? क्या ये वही सीक्वेंस है? सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ लुकिंग एट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। तो ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। होमवर्क का मतलब है कमेंट करो इसका आंसर जल्दी। चलो, ऑल द बेस्ट, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कोशिश ये है कि अभी मैं और भी आपको रीजनिंग के वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। टेक केयर, बाय बाय, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।